दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि हार्ट अटैक अचानक आता है और व्यक्ति को खुद को संभालने का मौका भी नहीं मिल पाता। लेकिन दोस्तों, आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हार्ट अटैक आने से पहले शरीर में उसके कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। आजकल लोगों की लाइफस्टाइल काफी बदल गई है। समय और लाइफस्टाइल के बदलने के साथ लोगों की खान पीन की आदतों में भी काफी बदलाव हुआ है। जल्दबाजी में लोग गलत चीजों का सेवन करने लगे हैं और इसकी वजह से शरीर को कई तरह की समस्या झेलनी पड़ती है। आजकल हार्ट अटैक आना आम बात हो गई है। बूढ़ा हो या जवान, यह बीमारी हर किसी को अपने चपेट में ले लेती है। दोस्तों, अगर आपके सीने में दाईं तरफ दर्द और जलन होती है तो बिल्कुल भी लापरवाही न बरते और आपको तुरंत डॉक्टर के संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, यह दर्द हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी किसी और बीमारी का संकेत हो सकता है। दूसरा है दोस्तों, अगर आपको थोड़ा चलने के बाद कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है तो यह हार्ट अटैक आने का लक्षण हो सकता है, इसलिए बिना देर किए डॉक्टर से जांच करवा ले। तीसरा है, अगर आपके शरीर की नसें फूल रही हो या पैर के पंजे और टखने में सूजन दिखाई दे तो फौरन डॉक्टर के पास जाए। बात कुछ ऐसी है कि जब दिल सही तरीके से शरीर में खून की सप्लाई नहीं करता है तो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी फूल जाती है। इसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं तो तुरंत सावधान हो जाइए और डॉक्टर से चेकअप करवाइए। दिल के ठीक तरीके से काम नहीं करने पर खून दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। इसके कारण चक्कर आने लगते हैं। बार बार चक्कर आना भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। आगे है कि सांस लेने में दिक्कत होना। दिल के ठीक से काम नहीं करने की वजह से फेफड़ों में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होने लगती है। अगर आपको भी सांस लेने में परेशानी होती है तो डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा ले। यह भी हार्ट अटैक आने का एक संकेत होता है। दोस्तों, आमतौर पर खांसी को मौसम बदलने के दौरान होने वाली समस्या माना जाता है और लंबे समय तक रहने वाली खांसी टीबी का लक्षण हो सकता है, लेकिन खांसी हार्ट की बीमारी का संकेत भी हो सकता है। ये समस्या हर व्यक्ति में हार्ट की बीमारी के लक्षण के रूप में नजर आए, ये जरूरी नहीं है। अगर किसी को लगातार खांसी हो रही है और हाथ पैर में सूजन आ जाने की समस्या बनी हुई है तो इस लक्षण को अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह हार्ट अटैक की बीमारी के साथ किसी अन्य गंभीर रोग का लक्षण भी हो सकता है। दोस्तों, आगे है कि आप बिना किसी काम ना करें फिर भी आपके शरीर पर पसीना आ रहा हो। दोस्तों, वातावरण गर्म भी नहीं है फिर भी आपको पसीना आ रहा है तो यह भी दिल की कमजोरी का एक लक्षण हो सकता है। कई बार धड़कन बहुत तेज हो जाना या कई बार धीमी हो जाना, ये भी दिल की कमजोरी की तरफ इशारा करता है। इस दौरान बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे उसका हार्ट सिकुड़ रहा है, साथ ही तेज घबराहट भी होती है। अगर यह स्थिति बार बार बनी रहती है तो इसको हल्के में ना ले, डॉक्टर का संपर्क जरूर करें। दोस्तों, महिला और पुरुष में हार्ट अटैक के लक्षणों में कुछ अंतर हो सकता है। मैंने अभी जो सारे लक्षण बताए वो सभी में देखने को मिलते हैं, लेकिन महिलाओं में कुछ अलग सिम्टम्स भी हार्ट की समस्या की तरफ इशारा करते हैं, जैसे मन खराब होना या उल्टी जैसा महसूस होना, गले में और सीने में तेज जलन महसूस होना, साथ में दर्द होना, खाना ठीक से पचता नहीं। अगर आपके साथ ये समस्या अक्सर होने लगती है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर डायबिटीज लोगों में हार्ट की बीमारी के लक्षण में सीने में तेज दर्द नहीं होता या दर्द बहुत हल्का होता है, इसलिए इसे साइलेंट MI कहा जाता है। डायबिटीज के रोगी को हल्के दर्द में भी सीवियर अटैक हो सकता है और सामान्य रोगी को तेज दर्द में भी माइनर अटैक हो सकता है। यही वजह है कि डायबिटीज के किसी मरीज के अगर हल्का सा भी चेस्ट पेन हुआ तब भी उसे सामान्य रोगी की तुलना में हार्ट की बीमारी का अधिक खतरा होता है। डायबिटीज के दर्दी को अधिक सावधानी बरतने की जरूर होती है। आगे है कि स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा या फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसे कारक है जो दिल के दौरे के ज्यादातर मरीजों में
देखने को मिलते हैं। जरूरी है कि आपकी लाइफस्टाइल को सही रखा जाए। अगर फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के बारे में पता किया जाता है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी अपने मम्मी पापा या भाई बहन। अगर इनमें से किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट की अन्य बीमारियां हुई है तो आपको खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर केस होते हैं उनके इस बीमारी की चपेट में अधिक आशंका होती है। ऐसे में आपको रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। दोस्तों, ये पूरी जानकारी डॉक्टर सजल गुप्ता की है। ये MD DM कंसल्ट कार्डियोलॉजी और वर्तमान समय में दिल्ली स्थित धर्मशाला नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मेरी YouTube चैनल पर नए हैं तो राजावाला फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।